हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 1.3 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डेसिमल फॉर्म प्लस से व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंशन ईच हैज़। तो डेसिमल फॉर्म में फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 36/100। इसका हम नॉर्मल डिवीजन कर लेंगे। 36/100 लिख के डिवाइड नहीं हो सकता है, तो 100 0 36 100 0, तो वो 36 से आएगा, डेसिमल सा एक जीरो आ जाएगा। तो मैंने ये डायरेक्टली कर लिया। आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो। फिर 100 3 300, तो 360 - 360 बचा। फिर एक जीरो मैंने एक्सपांड कर दिया बिकॉज डिवाइड नहीं कर सकते। देन 100 6 600, रिमाइंडर जीरो आ गया। एंड 36 डिवाइडेड बाय 100 का आंसर आ जाएगा 0.36। तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब इसका एक्सपांड ये आगे नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये एक्सपेंशन स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, और ये डेसिमल फॉर्म आ गया इसका। अब ये क्वेश्चन सेकंड दिया है 1/11। ओके, तो 1/11 को नॉर्मल डिवाइड कर लेंगे। 1 मैंने यहाँ लिख दिया, 11 से डिवाइड करना है, 11 0 0। अब ये मैंने 11 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो मैंने ऑलरेडी 0 प्लस डेसिमल मतलब यहाँ पे एक ज़ीरो उसका दे दिया। फिर 11 0 0 हो जाएगा फिर से, तो एक ज़ीरो और एक्सपेंड कर दिया बिकॉज डिवाइड नहीं हो रहा था। तो और उसके बाद 11 9 99। आप ये प्रॉपर 1 पॉइंट से भी कर सकते हो, कंफ्यूज हो रहा है तो अदरवाइज शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो। 11 9 99, 100 - 99 1 आ गया, रिमाइंडर 11 0 0, एक ज़ीरो मैंने यहाँ पे दे दिया। अब डिवाइड नहीं हो रहा है, अब इसके बाद एक हम ऐसे ही ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट। और एक मैंने ज़ीरो बढ़ा दिया, 11 9 99 माइनस 100 - 99 0 0 1 आ गया। यहाँ पे भी 0 0 1, यहाँ पे भी 0 0 1, और ये इसी तरह होते रहेगा। जितने भी बार आप कर लो इतने भी बार ये 0 9 0 9 0 9 ऐसे आते रहेगा। ओके, तो इस तरह का अगर एक्सपेंशन कोई है तो ये जैसे 0 9 यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना नंबर, तो इसके ऊपर मैं ऐसे बार लगा के भी मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ टू नो दैट दिस इज़ रिपीटिंग। ओके, और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट मतलब स्टॉप नहीं हो रहा है, ये डेसिमल एक्सपेंशन कंटिन्यूस वही आ रहा है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग। जहाँ पे भी ये खत्म नहीं हो रहा है ना, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और क्या हो गया, रिपीटिंग, रिपीट भी हो रहा है इसके डिजिट्स, तो दिस इज रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। ओके, इसका आंसर आ गया 0.09, और उसके ऊपर कंटिन्यू डॉट भी दे सकते हो, और यू कैन रिप्रेजेंट इट एज अ 0.0909, और उस 09 के ऊपर यू हैव टू पुट अ बार, इट मीन्स इट इज रिपीटिंग वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 1/8। इसका सिंप्लीफिकेशन आपको करना है। कैसे करोगे, 4 8 ज़ा 32 और प्लस 1 दैट इज 33/8। कैसे करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, देन यहाँ पे एडिशन करना है, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखना है। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन विल कम 33/8। ओके, सो 33 विल इसको 33 को 8 से वी आर गोइंग टू डिवाइड नंबर 33/8. Okay, so 8 4 are 32, 1 is remainder. I have given decimal point and then 0, then 8 1 are 8, फिर 10 में से 8 गया तो 2 बचा, फिर एक ज़ीरो मैंने एक्सपांड कर दिया क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है। 8 2 are 16 आ गया। ओके, उसके बाद 20 में से 16 गया, 4 रिमाइंडर आ गया, एक ज़ीरो मैंने एक्सपांड कर दिया। 8 5 are 40 एंड रिमाइंडर इज 0 0। अभी आप यहाँ पे देखोगे द आंसर फॉर दिस इज 4.125। ओके, तो ये क्या है, यहाँ पे स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। ओके, और ये इसका आंसर हो गया 4.125। ओके, ये डेसिमल फॉर्म हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3/13। अब इसको पहले डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म निकालेंगे, आंसर के बाद हमें फिर डिसाइड करेंगे कि विच काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट इज़। ओके, डेसिमल फॉर्म उसका निकालेंगे पहले, तो इट विल बी 3/13। जो कि नहीं कर सकते तो मैंने 0 पॉइंट एक डेसिमल दे दिया, 0 से डिवाइड करके एक डेसिमल दिया, तो 0 मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बढ़ा दिया है। आप प्रॉपर वैसे भी कर सकते हो, इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन गो फॉर द शॉर्टकट। फिर 13 2 are 26, फिर रिमाइंडर इज़ 4, फिर 0 से मैंने डिवाइड नहीं हो सकता है तो मैंने 0 ऐड कर लिया यहाँ पे। फिर 13 3 are 39, 40 - 39, 1 इज़ रिमाइंडर। अब डिवाइड नहीं हो सकता, एक ज़ीरो ऐड किया, फिर भी नहीं हो रहा है, 1 more ज़ीरो मैंने ऐड किया, और 1 more ज़ीरो जब मैंने ऐड किया तब उसका मैंने ज़ीरो यहाँ पे दे दिया है। तो 13 0
वही नंबर आता है तो मैंने डायरेक्टली यहीं पे मैंने 0 ऐड कर दिया है। फिर 13 7 ज़ा 91, सो 100 माइनस 91 9 आ गया। फिर मैंने 9 को डिवाइड नहीं कर सकते, एक 0 ऐड कर दिया। फिर 13 6 ज़ा 78, तो 90 माइनस 70 12 हो गया। अब डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर से 0 ऐड कर दिया। अब 13 9 ज़ा 117, फिर रिमाइंडर आ गया 003। अब ये क्या हो गया, कंटिन्यूस। आप यहाँ पे इफ़ यू ऑब्जर्व द डिजिट्स आर डिफरेंट हियर, लाइक 2 3 0 7 6 9 एंड डिफरेंट कमिंग, और ये आगे कर ही रहे हैं कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो दिस काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे नहीं स्टॉप कर रहे हैं हम, कंटिन्यू डिजिट्स आ रहे हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके ओके, और रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, रिपीट नहीं हो रहे, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। अगर रिपीट होता है तो व्हाट डू वी पुट बार लाइक दिस, नो। यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2/11। तो मैंने डिवाइड किया 2 को 11 से, तो यहाँ पे मैंने 0 प्लस डेसिमल देके यहाँ पे 0 ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया है। आप प्रॉपर वे से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको करना है 11 1 ज़ा 11, रिमाइंडर इज़ 9, 0 मैंने ले लिया। 11 8 ज़ा 88, 90 माइनस 88 आ जाएगा 2। 11 1 ज़ा, तो ये 2 आ गया। फिर मैंने 20 कर दिया एक 0 लेके। 11 1 ज़ा 11, 20 माइनस 11 9 आ जाएगा, ये 90 हो जाएगा। 11 8 ज़ा 88, 90 माइनस 88 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, एक 0 मैंने ऐड कर दिया। फिर 11 2 ज़ा 22, वो तो नहीं होगा, ये 1 लेना पड़ेगा, सॉरी ये 1 लिया है मैंने। 11 1 ज़ा 11, तो 20 माइनस 11 8। ओके, लाइकवाइज 8 1 8 1 8 1 8, इफ़ यू ऑब्जर्व ये रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर आई कैन पुट अ बार एंड दिस विल बी, ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूस में आ रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और ये रिपीट हो रहा है ना, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म हो गया। ओके, उसके बाद है अपने पास नंबर 329 डिवाइडेड बाय 400। तो नंबर 329 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे एज इट इज़ लिख दिया, और 400 को हम 4 × 100 कर लिया, तो ये और डिवीजन इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो 4 से मैंने डिवाइड कर लिया 329 को, और 100 से हम सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन के लिए आंसर जो आ जाएगा उसमें डेसिमल दे देंगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। 4 से पहले डिवाइड कर लो 329 को, ये 329 और 4 को डिवीजन हम नॉर्मल कर लेंगे। 4 8 ज़ा 32, ये आंसर आ गया 0। फिर 9 को मैंने नीचे ले लिया, फिर 4 2 ज़ा 8, तो रिमाइंडर आ गया 1। फिर डेसिमल दे दिया, 0 आ गया। 4 2 ज़ा 8, फिर 2 इज़ रिमाइंडर, 4 5 ज़ा 20, यहाँ पे आ जाएगा हमारा रिमाइंडर 0। एंड द डेसिमल एक्सपेंशन इज 82.25। अब ये 82.25 ये इसका डिवीजन आ गया, और यहाँ पे ऑलरेडी 100 मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इसका जो डिवीजन का आंसर है इसमें 2 डेसिमल्स हम शिफ्ट कर देंगे इस तरफ, तो क्या हो जाएगा 0.8225 हो जाएगा, बिकॉज इसमें 2 0 है तो 2 डिजिट हम शिफ्ट कर देंगे हम इस तरफ। ओके, सो द डेसिमल एक्सपेंशन फॉर दिस विल बी 0.8225। अब ये कौन सा तरह एक्सपेंशन है, इज इट नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे नहीं हो रहा है, सॉरी यहाँ पे एक्सपेंशन कंटिन्यूस में है नहीं है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, कोई भी डिजिट इसमें रिपीट नहीं हो रहा है कंटिन्यू, जैसे 1 2 1 2 ऐसे कोई रिपीट होता है, इसमें नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है। थैंक यू।